हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पुनः दो इकोलॉजिकल टर्म के बारे में। सबसे पहला है इकोलॉजिकल कंप्रेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इकोलॉजिकल कंप्रेशन की कि ये क्या होता है। मान लीजिए कि ये इकोलॉजिकल एक एरिया है, एक जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे कुछ फूड वेराइटीज हैं, कुछ भोज्य पदार्थ यहाँ पर हैं और ये दो प्रजाति हैं, उन भोजन को खाने वाली प्रजाति। स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, दो स्पीसीज हैं और यहाँ पर इस जगह पे इस एरिया में कुछ फूड की वैरायटी है। तो मान लीजिए फूड की वैरायटी 50 है, 50 वैरायटी यहाँ पर। जिस भोजन, मान लीजिए फल फ्रूट खाते हैं तो 50 वैरायटी यहाँ पर फल के हैं। तो मान लीजिए कि स्पीसीज ए इतने एरिया के पाए जाने वाले फ्रूट के वैरायटी को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। ठीक है, लगभग मान लीजिए 25, ये कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, 25 वैरायटी फूड के इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये स्पीसीज भी इतने एरिया में जो फूड वैरायटी मिलते हैं उनको इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये हो गया। तो स्पीसीज ए का जो एरिया है यहां तक का है और स्पीसीज बी का इस रेंज तक का है। समझ में आया? इसका मतलब इस एरिया में अभी केवल दो प्रजातियां जो भोजन को यूज कर सकते हैं और उनका जो इकोलॉजिकल जो नीड्स है, जो भोजन को जो खाते हैं उनका एरिया इतना बड़ा है। इतने के अंदर जो भी फल आते हैं उन फल को ये फीडिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। स्पीसीज भी इतने के अंतर्गत जो भी फ्रूट्स आते हैं उनको ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। मान लीजिए इधर भी कितना है 25, तो 25 वैरायटी को ये इस्तेमाल करता है भोजन के रूप में और 25 वैरायटी को ये इस्तेमाल करते हैं। यदि मान लीजिए इसी इकोलॉजिकल एरिया में कोई बाहर से सुपीरियर कंपटीटर आ गया, मतलब इनसे अधिक ताकतवर, अधिक बलशाली उनके कंपटीटर आ गए उसी जगह पे, मान लीजिए देखिए पहले ये बहुत बड़ा, ये इतना एरिया को खाते थे, ये इतना रेंज को अपना ऑक्युपाई करते थे। तो यदि स्पीसीज ए और बी के अलावा उसी जगह पे सी, डी, ई, एफ, जी, एच, मतलब और भी कई सारी स्पीसीज वहां पर आ जाती हैं जो इन्हीं 50 वैरायटी, जो पूरे 50 वैरायटी थे, उन्हीं 50 वैरायटी में से अपना अपना भोजन वो चूज करती हैं। तो जाहिर सी बात है स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों की जो इकोलॉजिकल जो नीड्स था, जो एरिया था, भोजन को जो फीड करने की जो वैरायटी थी, वो वैरायटी क्या हो जाएगी, उनकी रिड्यूस हो जाएगी। अब कम वैरायटी में उनको गुजर बसर करना पड़ेगा। पहले स्पीसीज ए 25 वैरायटी खाता था, हो सकता है कि स्पीसीज सी इतने एरिया को ऑक्युपाई करता हो, फीडिंग के रूप में इस्तेमाल करता हो, स्पीसीज डी इतने एरिया को करता हो। ठीक है, स्पीसीज ई इतने एरिया को करता हो, एफ इतने एरिया को, जी इतने एरिया को और एच इतने को। अब आप खुद बताइए ए और बी क्या 25-25 वैरायटी इस्तेमाल कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ वैरायटी तो इसके आसपास सी भी कर रहा है, एफ भी कर रहा है, डी भी कर रहा है, जी भी कर रहा है। वैसे बी पूरे 25 के 25 वैरायटी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। डी का क्योंकि उसका कुछ हिस्सा डी कर रहा है, कुछ हिस्सा ई, कुछ हिस्सा जी, कुछ हिस्सा एच। तो इसका अब एरिया कैसे हो जाएगा, इकोलॉजिकल नीड्स कैसे हो जाएगा, सिमट के रह जाएगा। अब 25 वैरायटी को भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कुछ कम ही करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जितना एरिया को इस्तेमाल करता था, ये बी भी जितने एरिया को इस्तेमाल करता था, इनका इकोलॉजिकल नीड्स क्या हो गया, सिमट के रह गया। मान लीजिए 25 वैरायटी में पहले अपना भोजन जीवन यापन करते थे, अब इनको मान लीजिए 4 या 5 वैरायटी में जीवन यापन करना पड़ रहा है। इसको भी 4-5 वैरायटी में जीवन यापन करना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी और भी तो स्पीसीज हैं, इसलिए इनकी ये जो रिसोर्स की जो रेंज थी वो रेंज क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो 5 प्रजाति को भोजन, 5 प्रकार के फ्रूट्स को भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पहले 25 वैरायटी को इस्तेमाल करता था, अब सिर्फ 5 कर रहा है। तो जो बाकी जो 20 वैरायटी है उन वैरायटी को अब जिंदगी में कभी इस्तेमाल करेगा, ऐसा नहीं है। यदि ये सुपीरियर कंपटीटर जो अभी आए, अगर ये भाग गए तो उन 20 प्रजातियों को, 20 प्रकार के फ्रूट्स के स्पीसीज को पुनः ये इस्तेमाल कर सकता है। तो अभी सिर्फ क्या बदला है उसका, अभी सिर्फ उसकी रिसोर्स की रेंज कम हो गई है, उसका हैबिट नहीं बदला है। मतलब उस 20 प्रकार के प्रजाति को जो अभी नहीं खा पा रहा है, उसको खाना जो आदत है, उसको खाने की जो आदत है वो भूला नहीं है, वो सिर्फ इन
सुपेरियर कंपिटिटर की उपस्थिति में अपने आप को सिमट के रखा हुआ है। जैसे ये चले जाएंगे पुनः अपनी रेंज को ये बढ़ा देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर कम स्पीसीज थी, जब ज्यादा स्पीसीज आ गई, कम स्पीसीज थी, एरिया ज्यादा था इनका भोजन करने का। अब जब ज्यादा स्पीसीज आ गए, उनसे प्रभावी स्पीसीज आ गए तो उनका एरिया सिमट के रह गया। इसी को बोलते हैं हम क्या, इकोलॉजिकल कंप्रेशन। इनका इकोलॉजिकल एरिया जो बहुत बड़ा था अब क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया, सिकुड़ के रह गया। लेकिन ये शॉर्ट टाइम इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स होता है, शॉर्ट टर्म इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स, मतलब कुछ समय के लिए। जैसे ये चले जाएंगे पुनः ये अपना एरिया बढ़ा देंगे। ये थे भाई कई प्रकार के 5-6 वैरायटी आई, तो देखिए इनका क्या हो गया, इकोलॉजिकल कंप्रेशन हो गया। जैसे ये वैरायटी चली गई पुनः देखिए ये क्या हो गया, फिर अपना ये फैला दिए। तो जब ये अपना रिसोर्स रेंज को फिर पुनः बढ़ा देंगे उतना जितना पहले था, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्पिटेटिव रिलीज। मतलब कि जो कंपटीशन था अब कंपटीशन खत्म हो गया, रिलीज हो गया। समझ में आया? कम स्पीसीज थी, बड़ा एरिया, कंपटीशन भी कम था। लेकिन जैसे ही बहुत सारी स्पीसीज आ गए, उनसे प्रभावी प्रजातियां आ गई, रिसोर्स रेंज कम हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, रिसोर्स रेंज क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। जैसे ही कंप्रेस हो गया उसको बोलेंगे हम इकोलॉजिकल कंप्रेशन। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होगा, ये कुछ समय के लिए होगा। जैसे उनकी प्रजातियां ये चली जाएंगी पुनः क्या हो जाएगा, इनका कॉम्पिटिटिव रिलीज हो जाएगा, मतलब पुनः उस अवस्था में आ जाएंगे। अब पुनः जो 20 प्रकार की फ्रूट की वैरायटी को नहीं खा पा रहे थे अब पुनः खाना शुरू कर देंगे। तो क्या उसका खाने का हैबिट बदल गया? नहीं बदला, खाने का हैबिट अब भी वही है। उस समय तक क्या बदला था, उसका रिसोर्स का रेंज रिड्यूस कर दिया था उन्होंने, कम कर दिया था। देख सकते हैं आप, ये जब सुपेरियर कंपिटिटर आ जाते हैं तो ये सिर्फ क्या करते हैं, अपनी फूड की रेंज को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, क्या चेंज नहीं करते, अपनी हैबिट को, भोजन की करने के जो हैबिट थे वो चेंज नहीं करते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये कैसा है, शॉर्ट टर्म इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स, मतलब कुछ समय के लिए होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की। इसमें देख सकते हैं यदि कोई दो स्पीसीज दो अलग अलग जगह पर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, एलोपेट्री बोलते हैं। लेकिन जब दो स्पीसीज एक ही जगह पे आ जाते हैं उसको बोलते हैं हम सिम्पेट्री। ठीक है, हम एक बर्ड्स के स्पीसीज की बात करते हैं। एक बर्ड का एक स्पीसीज था, मान लीजिए स्पीसीज ए, जिसमें चोंच के आधार पर हम देखें तो दो प्रकार की चोंच मिलते हैं हमको, एक स्मॉल साइज का बीक या चोंच, एक मीडियम साइज का बीक या चोंच। ठीक है, तो स्मॉल और मीडियम, स्मॉल साइज का जो चोंच है उनका बीक है वो इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट ईटर है वो। जो मीडियम साइज का है वो इंसेक्ट और सीड दोनों खाते हैं। ठीक है, ये हो गया एक रीजन पे, एक जगह पे मिलने वाले स्पीसीज ए की कैरेक्टर। दूसरे जगह की बात करते हैं स्पीसीज बी के कैरेक्टर। उसमें जो बर्ड्स हैं उसमें मीडियम साइज का चोंच है, ये जैसे मीडियम इधर है ना, इधर भी मीडियम साइज का चोंच। ये भी क्या कहता है, इंसेक्ट और सीड। जबकि लार्ज साइज का जो चोंच है, बीक है, वो वाले बर्ड्स क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, बीज खाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, स्मॉल साइज वाले इंसेक्ट खाते हैं, मीडियम वाले इंसेक्ट सीड, यहां भी मीडियम वाले इंसेक्ट सीड, जबकि लार्ज वाले सीड खाते हैं। जब दो प्रकार की इन स्पीसीज ए और स्पीसीज बी को एक ही जगह पे लिया होगा तो क्या कहलाएगा, वो सिम्पेट्री कहलाएगा। तो जब दोनों सिम्पेट्री कंडीशन में आ जाएंगे, अब देखिए चूंकि इस जगह पे उन बर्ड्स के बीच में कंपटीशन होगी जो सेम भोजन को टारगेट करते हैं। जैसे यहां पर देखिए छोटे साइज वाले, छोटे चोंच वाले किसको टारगेट कर रहे थे, इंसेक्ट को। इधर से कोई सिर्फ इंसेक्ट खाने वाला है क्या, नहीं है, तो इनका कंपटीशन इसमें से किसी से होगा क्या, नहीं होगा। तो इनकी संख्या क्या होगी, यहां पर बढ़ती जाएगी क्योंकि इनका कंपटीशन नहीं हो रहा है। इधर से देखिए, इधर से लार्ज साइज वाले क्या खाते हैं, सीड खाते हैं। इधर से कोई ऐसा है क्या जो सिर्फ सीड खाता है, नहीं है, तो इनकी संख्या यहां पर क्या होती जाएगी, लार्ज साइज वाले बिग वाले बर्ड्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जबकि मीडियम साइज, देखो ये भी मीडियम साइज, ये भी मीडियम साइज, ये दोनों सेम प्रकार के फूड को टारगेट करते हैं। यदि सेम प्रकार के फूड को टारगेट करते हैं तो इसमें कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो वो आपस में जब कंपटीशन करेंगे तो वो मरते जाएंगे, संख्या उनकी डिक्रीज होती जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए स्मॉल साइज जो चोंच थे उनको मैं जीनोटाइप स्मॉल लिखता हूं, कैपिटल लार्ज साइज वाले चोंच को मैं कैपिटल लिखता हूं, और जो मीडियम साइज का जो चोंच था उनको मैं कैपिटल स्मॉल लिखता हूं, हेटेरोजाइगस लिखता हूं। इसको होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, और इसको हेटेरोजाइगस लिखता हूं। तो ग्राफ क्या हो रहा है, छोटे चोंच वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, बड़े चोंच वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जबकि मीडियम साइज के चोंच वालों की संख्या कम होती जा रही है। तो क्या हो रहा है,
बीच में ग्राफ डिस्टर्ब हो रहा है, ग्राफ पार्टीशन हो रहा है, दो अलग भागों में बढ़ते जा रहा है ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं हम? डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कौन सा सिलेक्शन होता है? डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। अब बात आती है कि कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि इसमें से जितने भी बर्ड्स या चिड़िया यहां पे गए हैं, उधर से जितना बर्ड्स यहां पे आए हैं, अगर ये इंसेक्ट और सीड ईटर और ये इंसेक्ट और सीड ईटर जो यहां पर आ रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं सेम भोजन के लिए, अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो क्या नहीं करना पड़ेगा उनको? कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। अगर कंपटीशन नहीं करेंगे तो जिंदा रहेंगे, तो कंपटीशन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि भोजन तो इंसेक्ट भी खाते हैं, सीड भी खाते हैं, कंपटीशन तो होगा दोनों के बीच में, सेम प्रकार के फूड को टारगेट कर रहे हैं तो कंपटीशन तो होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, यदि वो या तो सिर्फ इंसेक्ट खाए, ये या तो सिर्फ इंसेक्ट खाए या तो सिर्फ सीड खाए, और इधर से ये या तो इंसेक्ट या तो सीड, मतलब इन दोनों में कंपटीशन नहीं कराना है, तो इनके एक हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, हमेशा के लिए चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये मान लीजिए सिर्फ इंसेक्ट खाएगा और ये सिर्फ ये सीड खाएगा, तो क्या इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा? नहीं होगा। लेकिन कैसे करेगा? तो नहीं होगा। ये अपनी पूरी हैबिट को हमेशा के लिए क्या करे, अपनी कैरेक्टर को हमेशा के लिए क्या करे, वो चेंज कर दे या बदल दे। तो कैरेक्टर को डिस्प्लेस कर देना, कैरेक्टर को हमेशा के लिए चेंज कर देना, क्या कहलाता है? कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। क्यों होता है? ड्यू टू द कंपटीशन फॉर सेम टाइप ऑफ फूड। ऐसा समझ में, सेम प्रकार के भोजन के लिए कंपटीशन होता है, और इनको जिंदा रहना है तो अपने कैरेक्टर को बदलना पड़ेगा। कैरेक्टर नहीं बदलेंगे तो लड़ झगड़ के कंपटीशन करके मर जाएंगे आपस में, संख्या कम हो जाएगी। तो इस प्रकार ये ऐसा नहीं है कि आज कंपटीशन किए, उनको पता चला कि कंपटीशन करेंगे तो मर जाएंगे, तो अलग अलग कल से अलग अलग फूड खाना शुरू कर देंगे, ये ऐसा नहीं होने वाला है। ये इस प्रकार के फूड को चूज करने के लिए, अपनी चोंच को बदलने के लिए इनको लंबे समय, कई पीढ़ी लग जाएंगे, इनको कई जनरेशन लग जाएंगे। तो कैसा हो जाएगा? ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है। ये वो वाला क्या था, इसके पहले जो पढ़े थे हमने, इकोलॉजिकल कंप्रेशन क्या था? शॉर्ट टर्म इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स था। ये कैसा है बोलने पर? ये लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि इकोलॉजिकल कंप्रेशन कुछ समय के लिए होता है, जबकि कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट लंबे समय होगा, तब जाके नया कैरेक्टर बदलेगा। मतलब इनका जो चोंच मीडियम साइज का था, इनका जो चोंच मीडियम साइज का था, जब दोनों आपस में आए, सेम प्रकार के भोजन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो इनको सिर्फ इंसेक्ट खाने के लिए चोंच की साइज, चोंच का जो डिजाइनिंग है उनको इनके जैसा करना पड़ेगा, उनके साइज को भी इनके जैसा करना पड़ेगा। सेम में से इस वाले जो बर्ड्स हैं, ये जब आएंगे, कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं यदि, तो इनके जो चोंच है, चोंच का जो साइज है और जो डिजाइन है, इनके जैसा करना पड़ेगा, तब जाके ये सीड खाएंगे, और इनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा। और ये अपनी चोंच की साइज को, अपनी कैरेक्टर को ही चेंज कर देंगे, ठीक है, फूड की हैबिट को ही चेंज कर देंगे। तो इसके लिए बहुत समय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर अगर चेंज करना है तो समय लंबा लगेगा। तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट और इकोलॉजिकल कंप्रेशन में थोड़ा सा अंतर होता है कि इकोलॉजिकल कंप्रेशन कुछ समय के लिए होता है फॉर शॉर्ट टर्म, और कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है? डार्विन फिंचेस। ये एक प्रकार के बर्ड्स हैं जिनको चार्ल्स डार्विन ने खोजा था, डिस्कवर किया था। कहाँ पे? गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।